हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग टैब की। देखिए, मेलिंग टैब में हमारे पास बेसिकली केवल एक ही जो मेन कमांड होती है वो है मेल मर्ज। बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है ये। देखिए, मेल मर्ज होता क्या है कि मेल मर्ज का यूज किया जाता है जब हमने किसी एक ही लेटर को या किसी एक एनवलप को या कोई चीज़ को एक ही लिखा हुआ है हमने और उसको मुझे मल्टीपल लोगों को भेजनी है। जैसे मेरी मान लो एक छोटी सी कंपनी है, कंपनी में मेरे पास 200 एम्प्लॉय हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक लेटर लिखूँ या मान लो न्यू ईयर का कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाऊँ किसी के लिए, और वो ग्रीटिंग कार्ड सिर्फ नेम चेंज कर करके मैं मल्टीपल पर्सन को, मतलब उन 200 के 200 लोगों को भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम मेल मर्ज से बहुत सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं। देखो, अगर अपने नॉर्मली वो बात करें, 200 बार टाइपिंग नहीं हो सकती या फिर 200 बार मैं कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आगे अपने को सबके नाम भी अलग अलग सेट करने पड़ेंगे। बट जो मेल मर्ज कमांड है, मेल मर्ज कमांड की हेल्प से हम ये सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी है तो वो जितने भी उसके एम्प्लॉय होते हैं उनकी एक डिटेल के लिए एक फाइल बना के रखता है अलग से। मतलब एक डाटाबेस होता है उनके पास जिसमें सारी की सारी डिटेल होती है कि ये सारे एम्प्लॉय हैं, उनके नाम, एड्रेस उड्रेस सब कुछ। तो हम वहाँ से वो सारा डाटा उठा के एक साथ उनको मेल को सेंड कर सकते हैं। तो मेल मर्ज कमांड बेसिकली कमांड क्या है कि किसी एक चीज़ को मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं अगर अपनी, तो वो मेल मर्ज के थ्रू सेंड किया जाता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सभी के लिए नाम, एड्रेस जो चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज होती है हम उसको करेंगे, लेकिन मेल मर्ज से पहले दो कमांड्स हो रहे हैं इसमें, एनवलप एंड लेबल। ये कमांड भी हम कर लेते हैं। तो चलो पहले अपने करते हैं एनवलप। एनवलप क्या होता है? देखिए, बेसिकली एनवलप होता है कि जैसे अपने कोई लेटर किसी को लिखते हैं तो जिस लिफाफे में हम लेटर भेजते हैं तो वो एनवलप कहलाता है। तो एनवलप बनाने के लिए हमें एमएस वर्ड में एक छोटी सी कमांड दी गई है। ज़्यादातर वैसे एनवलप बनाने होते हैं तो एमएस वर्ड में नहीं बनाए जाते, बट एमएस वर्ड हमको एक कमांड देता है। तो एनवलप पे अपने क्लिक करेंगे। एनवलप पे क्लिक करने पर हमें क्या आएगा? देखिए, हमारे पास ये एनवलप का ऑप्शन आ गया। इसमें बस दो ही चीज़ें लिखनी है आपने, डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस। ठीक है, मैंने यहाँ डिलीवरी एड्रेस लिखा, डिलीवरी एड्रेस लिख दिया, मान लो आईईसी कंप्यूटर सेंटर 77 पटेल नगर, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर। ये हमने डिलीवरी एड्रेस लिख दिया। और रिटर्न एड्रेस में मैंने लिख दिया गंगानगर प्रभु चौक। ठीक है, प्रभु चौक गंगानगर लिख देते हैं। अपने पहले से लिखा हुआ है, हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, प्रभु चौक, श्री गंगानगर, राजस्थान। ये लिख दिया मैंने रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस मेरा यहाँ नीचे इस साइड आएगा और जो रिटर्न एड्रेस है वो यहाँ ऊपर छोटा सा दिखाई देगा। अगर मैं ओमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो रिटर्न एड्रेस देखिए यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, तो अपने यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, ओमिट करके रिटर्न एड्रेस रखना है या नहीं रखना है इसको सेट कर सकते हैं और ये डिलीवरी एड्रेस आएगा। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पे जब अपने क्लिक करेंगे तो एनवलप के साइज को हमें बताएगा। 2 मिनट, अपने पहले ओमिट को ऑफ करते हैं और ये दिखाओ। तो देखो, इसमें पहले एनवलप का साइज आपको क्या रखना है, अलग अलग साइज के एनवलप हैं, जैसा आपको रखना है। देखिए, एनवलप का साइज चेंज होता रहेगा हमारा, तो जैसा आपको रखना है वैसा रख सकते हो आप। इसके बाद है डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट चेंज करना। डिलीवरी एड्रेस है उसका मैं फॉन्ट चाहता हूँ कि भाई वो बोल्ड हो जाए, थोड़ा सा साइज उसका बड़ा हो जाए, हेडिंग में ही लगा रहे, और उसके बाद मैं चाहता हूँ उसका कलर हो जाए हमारे पास रेड। तो डिलीवरी एड्रेस का ये कलर कर दिया मैंने, ओके कर दिया। इसके बाद रिटर्न एड्रेस है उसके फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने रिटर्न एड्रेस का फ़ॉन्ट एक कलर दे दिया और इसको मैंने रेगुलर ही रखा, साइज इसका कम ही रखा और ओके कर दिया। तो ये रिटर्न एड्रेस के लिए हो गया। इसके बाद ये फ्रॉम लेफ्ट, देखिए डिलीवरी एड्रेस लेफ्ट साइड से कितना दूर हो। देखो, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो लेफ्ट साइड से सेट कर रहा है ये उसको। ये देखिए, ये चीज़ चेंज होती जाएगी। ठीक है, बट इसको ऑटो ही रखना है अपने, ताकि अपने आप जो पहले से सेट किया हुआ है उसके हिसाब से सेट रहेगी। इसी तरीके से रिटर्न एड्रेस को भी अपने चेंज कर सकते हैं कि कहाँ रखना है आपने, कैसे रखना है, यहाँ से लेफ्ट से कितना दूर और टॉप से कितना दूर। ये सारा का सारा ऑप्शन अपने रख दिया। और जब अपने प्रिंटिंग रखेंगे तो प्रिंटिंग के टाइम में वो कैसे प्रिंट आए ये ऑप्शन देख रखा है उसने, फेस अप फेस डाउन करके, जैसा भी आपने रखना है। ये लो, मैंने सेट कर रखा है जो उसी को रखा, ओके ये कर दिया सेट। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दोगे। प्रिंट करोगे डायरेक्टली प्रिंट निकाल देगा, और ऐड टू डॉक्यूमेंट करोगे तो हमारी इस फाइल में पीछे ये ऐड हो जाएगा। देखिए, ये अपने पास एक एनवलप तैयार हो चुका है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, अंडू करते हैं, अपनी एनवलप हटा देते हैं। दूसरा होता है लेबल कमांड। इसमें लेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेबल का काम क्या होगा
देखिए लेबल कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मली अपने स्कूल के रजिस्टर में चिट स्लिप लगाते थे, वही अपनी एक लेबल होती थी, इसमें नाम, क्लास, सब्जेक्ट, ये चीज़ लिखी जाती थी। या मान लो बहुत सारे कंप्यूटर, उन सब के ऊपर लेबल लगा दिया कि ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, इसका प्रोसेसर क्या है, दूसरे का प्रोसेसर क्या है। ये सारी चीज़ें जब अपने उसमें लिखते हैं तो वो एक लेबल है, किसी चीज़ पे एक लेबल लगा देना कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है या ये क्या चीज़ है। तो वो लेबल अपने यहाँ से बना सकते हैं। अपने स्कूल के चिट्स जो होती हैं, जो रजिस्टर के ऊपर लगाए जाते हैं, वो लेबल बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। लेबल पे क्लिक किया, देखिए एनवलप और लेबल का दोनों का एक ही हमारे पास विजार्ड होता है। तो ये हमने लेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे लेबल जो आपने बनाना है वो लिखिए। जैसे मैंने कहा मुझे लेबल बनाना है, नेम लिखा हुआ है, उसके बाद क्लास आ जाए एंड उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, JECT सब्जेक्ट, ये मुझे लेबल बनाना है। अब फुल पेज हो तो सेम लेवल का पूरा पेज चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें देखिए अभी क्या है कि एक ही लेबल बनेगा, इस तरीके से डिजाइन दे रखा है, बट मुझे एक लेबल नहीं चाहिए। मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, मैंने कहा मुझे एक ही पेज पे 30 लेबल चाहिए। अब 30 लेबल में अगर मैं ये लेबल लेता हूँ, जैसे हाइट इसकी 6.67 सेंटीमीटर है, 6.67, एंड विड्थ है इसकी 2.54 सेंटीमीटर। मैंने ओके किया तो ये इस टाइप जैसे ये लंबाई में लेबल बना है, बट मुझे लेबल चाहिए विड्थ वाइज। तो विड्थ वाइज लेबल के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला लेबल लेंगे, ये वाला। इसमें आपकी जो हाइट है वो 2.54 है और विड्थ है वो 6.67 है। ओके किया तो ये अपने पास इस टाइप के लेबल बन जाएंगे 30 एक पेज के लिए। ये सेट किया और ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दो, न्यू डॉक्यूमेंट, तो एक नई फाइल बनेगी एंड ये लेबल तैयार होगी। इन लेबल्स को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बैकग्राउंड लगाना आपको बताया होगा, उस तरीके से आप बैकग्राउंड भी लगा सकते थे इसका। तो जो भी चीज़ें आपको करनी है वो बेसिकली इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी और ये आपका एक लेबल तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो लेबल में हमेशा एक नई फाइल ही बनती है और उसी का लेबल बनता है। ये हो गया हमारा लेबल। अब अपनी जो मेन कमांड है हम उस पर आते हैं वो थी हमारी मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज कमांड में ये जितनी भी है ना, स्टार्ट मेल मर्ज, रिटर्न एंड इंसर्ट फील्ड्स और प्रीव्यू और फिनिश, ये सारा का सारा मेल मर्ज विजार्ड है। मतलब मेल मर्ज की ही कमांड्स हैं, उसी के अंदर यूज होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कुछ लिख लेते हैं मेल मर्ज के लिए। अपने सबसे पहले लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, आप 3 लाइनें 3 पैराग्राफ लिख सकते हो इस तरीके से। ये आपका 3 पैराग्राफ आ चुका है। अब हमने मेल मर्ज कमांड करनी है, तो मेल मर्ज कमांड के लिए सबसे पहली चीज देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में क्या होगा, हमारे पास जो मेल मर्ज बनाना है, सबसे पहली चीज है कि किसका बनाना है, लेटर्स का, ईमेल मैसेज को आपने मेल करना है या मर्ज करना है, ठीक है, एनवलप का करना है, डायरेक्टरी, किस चीज का करना है, हमने लेटर का करना है सपोज। बट हम ये मेल मर्ज यहाँ से ना करके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से करते हैं, ताकि हमें इजीली सारा काम हो जाए। इसमें 6 स्टेप में सारी की सारी कमांड्स आ जाएंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए ये राइट साइड के अंदर एक ऑप्शन आ गया है, इसे टास्क पेन कहा जाता है, ये आ गया। इसके अंदर देखिए मेल मर्ज, वही सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप लिखा हुआ है जो हमने यहाँ था ऑप्शन, वही चीज़ यहाँ है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि भी मुझे लेटर ही भेजना है। पहला स्टेप यही था, हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आपका डॉक्यूमेंट कौन सा आपने मेल मर्ज में लेके जाना है, ये सेकंड स्टेप है। पहला है इसमें यूज करंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो मेरा करंट डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसी को भेजना है। या फिर आप कोई टेम्पलेट उठा सकते हो, सिलेक्ट टेम्पलेट जो हमने बनाए हुए होंगे, ये उन टेम्पलेट पे आपको ले जाएगा कि इन टेम्पलेट में से आप किसी को सिलेक्ट कर लो, जैसे रिज्यूम का कुछ बना हुआ है तो वो भेज दो। या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो मैंने फाइलें बना रखी है MS वर्ड की, उनमें से किसी फाइल को उठा के भेज सकते हैं आप। मैंने कहा भाई जो मेरी करंट फाइल खुली हुई है मैं उसी को चाहता हूँ कि आगे भेजना। तो हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने टाइप सेलेक्ट किया और देखिए फर्स्ट प्रीवियस पे चलते हैं। अपने फर्स्ट स्टेप पे हमने लेटर टाइप सेलेक्ट कर लिया, इसका डॉक्यूमेंट हमारा है। सेकंड स्टेप में हमने ये कहा कि मेरा करंट डॉक्यूमेंट है वही भेजना है। अब जो मेन स्टेप है वो आपका थर्ड स्टेप है। सपोज जो ये 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये 3 पैराग्राफ मेरा लेटर है और ये लेटर मुझे अपनी कंपनी के जितने भी इम्प्लॉय हैं जो मेरे डाटाबेस में सेव पड़े हैं उन सबको भेजना है। लेकिन वो डाटाबेस जो है वो कहाँ है आपका, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दोगे। जो रिसिप्टेंट है ये सारे के सारे आपके एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब आपने अगर लिस्ट बनाई हुई है तो हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट कर लेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और लिस्ट चेक करेंगे कि भी लिस्ट बनी हुई है या नहीं बनी हुई। अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। आउटलुक से आप कंटेंट उठा सकते हो, मतलब आउटलुक में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, MS ऑफिस का ये एक पार्ट होता है, उसमें अगर आपके कॉन्टैक्ट्स आपने रखे हुए हैं, सेव किए हुए डाटा, तो यहाँ मेरे पास जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट का मतलब अब मेरे पास कोई लिस्ट है नहीं, तो हम एक न्यू लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि भी जिसको भेजना वो लिस्ट अपने अभी क्रिएट कर लेते हैं, आगे आने वाले टाइम में हम उसी को यूज करते रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब जो लिस्ट हमने क्रिएट करनी है उस लिस्ट के में हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए, देखो बहुत सारे फील्ड रखेंगे।
अब मुझे इतने सारे तो चाहिए नहीं, तो हम एक छोटी सी लिस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए अपने क्या करते हैं, 4-5 फील्ड रख लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। उसके लिए हमारे पास कस्टमाइज कॉलम का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ऊपर देखे ना, इसमें भी यही ऑप्शन आते हैं सारे के सारे, एडिट रिसिप्टेंट, सिलेक्ट रिसिप्टेंट, यही चीज़ें हैं। तो मैंने कहा इसमें मुझे ईमेल नहीं चाहिए, डिलीट किया मैंने। ये जो ऑप्शन है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इतने सारे ऑप्शन नहीं चाहिए, हम इन्हें डिलीट करते जा रहे हैं एक एक करके। 4-5 ऑप्शन अपने रख लेंगे ताकि अपना काम फिलहाल के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, ये हटा दिया। ठीक है, तो टाइटल, जैसे टाइटल है, इसको फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं सिर्फ नेम बना देता हूँ। ठीक है, टाइटल जो लिखा हुआ है, टाइटल की जगह मैं इसमें लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, हम ये चेंज कर सकते हैं। कंपनी नेम है, कंपनी नेम आप रख सकते हो। उसके बाद एक और ऐड कर देता हूँ मैं, सिटी। ये 4 चीज़ें अपने रखते हैं कि मैंने कहा भी ये 4 फील्ड हैं, ये मुझे चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये 4 फील्ड अपने को चाहिए। ओके कर दिया मैंने, ये 4 फील्ड आ गया। अब यहाँ पे डाटा डालना है आपने। जैसे मान लो पहला है मेरे पास फील्ड, इसमें मोबाइल नंबर का पहला फील्ड है। मान लो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया कोई भी, आप मोबाइल नंबर डाल दोगे। पहला नाम डाल दिया, मान लो मैंने राम। उसके बाद कंपनी का नाम डाल दिया मैंने IEC, और सिटी का नाम डाल दिया मैंने SGNR, श्रीगंगानगर। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट के लिए मोबाइल नंबर डाल दिया, ये नेक्स्ट का मोबाइल नंबर आ गया सपोज। उसके बाद दूसरा नाम डाल दिया जय। उसके बाद इसकी कंपनी डाल दी मान लो एयरटेल। ठीक है, और ये लगा दिया मान लो मैंने जयपुर का। ठीक है, तो ये आप लिस्ट है, लिस्ट किसी भी हिसाब से बना लो। मैं तो अलग अलग सिटी बना रहा हूँ, एक ही कंपनी के होंगे तो हो सकते हैं एक ही सिटी, उस सबकी कंपनी का नाम भी एक ही डालना हो, बट फिलहाल मैंने क्या किया, इनको अलग अलग डाल दिया। मान लो मेरे सारे सारे कस्टमर हैं, तो मैंने नेक्स्ट ये बना दिया। उसके बाद इसका नाम डाल दिया राज, और इसके लिए कंपनी डाल दी मान लो मैंने रिलायंस, और इसको भी मैंने डाल दिया SGNR का। ठीक है, तो फिलहाल हम 3 ही लिस्ट बनाते हैं। आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हो उतनी बना सकते हो। मैंने 3 एम्प्लॉयज़ की बनाई, ओके किया। और अब ये कह रहा है कि इसका नाम डाल दो, मैंने इसका नाम डाल दिया डाटा नाम से सेव कर दिया इसको। ये लिस्ट मेरी देखिए data.mdb माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस फाइल बनी है। ये जो एक्सेस होती है उसकी फाइल बनी है, MS एक्सेस की, MS ऑफिस का ये एक पार्ट होता है, ये उसकी यहाँ फाइल बन चुकी है। और एक्सेस की फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .mdb होती है, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस फाइल। तो ये हमारी जो फाइल बनी है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस फाइल बन चुकी है, ये ओके कर दिया। अब देखिए अपने आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आ गया और हमारी फाइल का नाम है data.mdb, यहाँ सेव हो चुका है। अगर आपने रिसिप्टेंट या दूसरी लिस्ट सेलेक्ट करनी है तो क्लिक करके आप दूसरी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर माई डॉक्यूमेंट के अंदर हमें माई डाटा सोर्स में देखो ये हमारे पास 4 फाइलें दिखा रही है, 4 फाइलें पड़ी है। ठीक है, और अगर आपने जो लिस्ट है उसमें कोई चेंजेस करनी है तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें कोई चेंजेस करना हो ना, तो हम इसको सिलेक्ट किया, एडिट किया और ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिलहाल लिस्ट बना ली है, कोई चेंजेस नहीं करनी। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, 4th स्टेप। अब 4th स्टेप पे हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें मोर आइटम पे जाके अपने जो जो फील्ड चाहिए, मान लो मेरे मोर आइटम पे गया और मैंने चारों के चारों फील्ड इंसर्ट कर लिए। नेम भी इंसर्ट कर लिया, कंपनी का नेम भी इंसर्ट कर लिया और सिटी का नाम भी इंसर्ट कर लिया, चारों चीज़ इंसर्ट कर ली। और इनको थोड़ा स्पेस, मैंने मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ लास्ट में, तो मैंने यहाँ से कट करके मोबाइल नंबर को डाल दिया नेक्स्ट लाइन में यहाँ। ठीक है, और कंपनी नेम भी मैंने कहा नीचे आ जाए, और सिटी जस्ट उसके थोड़े बहुत स्पेस देके यहाँ आ जाए। तो मैंने ये चारों चीज़ें सेट कर दी कि भाई क्या चीज़ कहाँ आनी चाहिए। ये अपने पास एक हमने अपने लेटर के ऊपर मैटर टाइप कर दिया कि यहाँ चाहिए। और मैं चाहता हूँ मान लो नेम नीचे भी आए, तो मैंने कॉपी कर Ctrl+C कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर दिया कि भाई नीचे भी एक बार नेम आ जाएगा उसका। तो ये मैंने सेट कर दिया कि मेरा लेटर है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ के नाम आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में जब मैं करता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, यानी राज, रिलायंस, तीसरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, दूसरे का दिखा रहा है, देखो पहले का दिखा रहा है। यहाँ देखो चेंज आ रहा है, ये हमें रिसिप्टेंट में दिखाता जा रहा है कि किसका दिखा रहा है। अभी तो क्या एक ही पेज में सबको दिखा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 3 एम्प्लॉय हैं तो ये पूरा पेज 3 के लिए बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करते ही तो ये 3 बार प्रिंट निकाल देगा उसका। ठीक है, जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, सभी का प्रिंट निकालना है तो अलग अलग निकाल देगा। लेकिन मैं करता हूँ इंडिविजुअल, मर्ज करते हैं इसे, एक नया डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें ये मर्ज हो जाएगा। मैंने कहा सभी रिकॉर्ड्स को मर्ज कर दे, 3 रिकॉर्ड है, तीनों को मर्ज करके एक फाइल बना देगा। ओके किया। देखिए अब एक लेटर 1 नाम से मेरी एक नई फाइल बनी है जिसमें देखो पहला पेज है जो राम के लिए है,
पूरा मैटर, दूसरा पेज है जे के लिए पूरा मैटर आ गया, और तीसरा पेज है राज के लिए पूरा मैटर आ गया। तो मतलब 3 फाइलें बन गई और सारे के लिए मैटर आ गया। अगर मेरे पास 200 एम्प्लॉय होते हैं डाटाबेस में, तो ये पेज 200 बार आ जाता और सबका नाम अपने आप उसमें सेट हो जाता। तो यही होता है मेल मर्ज, जिसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं कि एक ही लेटर को या एक ही जो आपने लिखा हुआ एप्लीकेशंस को या एनवलप जो बना रखा है उससे कई लोगों के लिए सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हम उसको सेट करके रख देंगे कि भी वो सारा का सारा चलता रहेगा। तो आपने इसे एनवलप, लेबल इस तरीके से सेट करके बना सकते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे। फिर उसका प्रिंट आउट निकालते रहो अलग अलग और उसमें काम करो। तो ये हमारा एक मेन और इम्पोर्टेंट कमांड होती है जो कि मेलिंग टैब में थी। तो आज हमारा मेलिंग टैब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम रिव्यू और व्यू, एमएस वर्ड में हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें रही है, रिव्यू और व्यू, और बहुत जल्दी हम इन दोनों को भी खत्म कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी की सारी वीडियो शो होती रहे। आज के लिए थैंक यू।